कोरोना वायरस ने ज़हीन और निकम्मे तलबा को एक सफ में ला खड़ा किया। 9वीं और 11वीं के तलबा को प्रमोट कर दिया गया। 10वीं और 12वीं के तलबा को 3% इजाफी नंबर मिलेंगे। 40% मज़ामीन में फेल होने वालों को भी पासिंग मार्क्स मिलेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं 40 लाख तलबा के इम्तिहानात लेते तो कोरोना फैलने का खतरा होता। सिंध में कोरोना के सरकारी टेस्ट पर सवालात उठ गए। पीर जोगोट के 88 कोरोना मुतासरीन के नमूने आगा खान लेबॉर्ट्री भेजे गए। 61 के टेस्ट मनफी आ गए। 27 में कोरोना की तस्दीक। सिंध हुकूमत ने 350 अफराद के टेस्ट करवाकर 289 को कोरोना का मरीज करार दिया था। लॉकडाउन में नरमी, मगर अवाम एहतियात के लिए हरगिज तैयार नहीं। कराची के बाजारों में तिल धरने की जगह नहीं, किसी के चेहरे पर मास्क, ना समाजी फासले का ख्याल। गुज़श्ता रोज सील की गई मार्केट्स न खुल सकी। ताजिर रहनुमाओं का कहना है शहरियों के हुजूम को संभालना हमारे बस में नहीं। लाहौर समेत पंजाब की मार्केटों में भी बेपनाह रश। वज़ीर आला पंजाब ने बड़ा फैसला कर लिया। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली मार्केट्स पीर से बंद करने का हुक्म। कोरोना वायरस की वजह से मजहबी इज्तिमात और जुलूसों पर पाबंदी। इतलाक यौम अली के जुलूसों पर भी होगा। लाहौर में कंटेनर्स लगाकर जुलूस के रास्ते सील कर दिए गए। मुल्क भर में एतकाफ की मशरूत इजाजत होगी। के लिए मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और दीगर जो फील्ड्स हैं उसके अंदर जो एडमिशन्स होंगे उसको भी हम किसी तरह से उनको उसमें अकोमोडेट कराएं, उसमें भी ज़्यादती किसी के साथ ना हो जाए और ज़ाहिर है कि किसी के साथ कोई फेवर भी ना हो जाए। कोई ऐसा तरीका बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं उनको भी हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं ताकि उनका भी कोई मैकेनिज़्म इसी तरह का बना दिया जाए ताकि उनके जो स्टूडेंट्स हैं जो बगैर अगर एग्ज़ाम्स वहाँ भी नहीं हो रहे हैं तो वो भी किसी तरह आगे चले जाएँ। एक तजवीज़ और भी है लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये कि शायद वो भी हमारे लिए मुश्किल होगी। वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो अपेयर होना चाहते हैं इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अपनी जो परसेंटेज है उसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए तो कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स करवाए जाएं। उसमें अब ये फिर डिपेंड करता है कि हालात ऐसे हों ताकि हम इम्तिहान लेने के काबिल हो जाएं, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद हमारे लिए वो भी मुश्किल होगा। लेकिन मैंने बताया ना कि कुछ इश्यूज़ ज़रूर ऐसे हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। उसके लिए हम जो है वो अपनी कमेटी को हमने फिर कहा है कि वो बैठें। अच्छा, एक और भी मसला शायद आप सवाल भी मुझसे कर लें कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कुछ पेपर्स में फ़ेल हैं कि 1-2 पेपर्स में वो फ़ेल हो गए, तो उनके लिए ये राय है कि अगर कोई 1-2 पेपर्स में फ़ेल है तो हम उसको पासिंग मार्क्स दे के उसको हम आगे प्रमोट कर दें, उस अगली क्लास के अंदर उसको पासिंग मार्क्स दे दें। आने वाले दिनों में जो कॉलेजेस के दाखिला होंगे वो किस क्राइटेरिया पे होंगे? मतलब जो पुराना सिस्टम चल रहा था, क्योंकि अभी तो आप प्रमोट कर रहे हो, जब अगर स्टूडेंट्स को जो कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए तो क्या किस तरह वो मतलब पसंदीदा नहीं देखें नहीं देखिए, मैंने आपको एक बताया कि हमने ये किया है कि 3% इजाफी नंबर दे के हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो अब जिस कॉलेज में एडमिशन जिस परसेंटेज पे हो रहा है उसी परसेंटेज के मुताबिक हो जाएगा। अच्छा, जो मेडिकल के एडमिशन्स हैं उसमें आपको पता है कि वो उनके अपने टेस्ट होते हैं अलग से, और उन टेस्ट में जो बच्चा या बच्ची एक उनकी जो स्टैंडर्ड उनका होता है एडमिशन्स का, उसके मुताबिक अगर वो नंबर्स ले लेंगे तो वो क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर वो नहीं लेंगे तो नहीं करेंगे। तो उनका अपना एक सिस्टम है, वो तो फॉलो करेंगे, उसमें हम नहीं चाहेंगे कोई कंप्रोमाइज़ हो, इसलिए कि ये मेडिकल में इंजीनियरिंग आएगा। इसके बाद सत्तर देखें, एक तो जो मार्केट्स की आपने बात की है ना, मार्केट्स हम जो हमारी यहीं पे इसी हॉल में
तमाम ताज तंजीमों के नुमाइंदे आए थे, चीफ मिनिस्टर साहब बैठे थे, और उससे पहले जब हमसे उन्होंने मुलाकात की थी कैबिनेट के कुछ मेंबर से, उसमें भी हमने उनको कहा था, और बार बार डिमांड भी वो ये करते थे कि आप हमें कारोबार करने की इजाज़त दें और सख्त से सख्त SOPs बनाएं, हम उस पर अमल करेंगे। ये उनकी अपनी डिमांड भी थी और उनकी ख्वाहिश भी थी। हमने उनके कहने पर उनको कारोबार करने की इजाज़त दी और SOPs बनाई। अब SOPs पर अमल दरामद करना उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उस पर करें। जब 2-3 दिन नहीं हुआ तो हमने उनको ये बताया कि ये वायलेशन हो रही है और आप लोगों की जो वायरस फैलाने का सबब बन सकते हैं आपकी ये दुकानें और मार्केट्स, और उनको एतमाद में लेकर हमने कल जो है वो 7 के करीब बाज़ार जो हैं वो साउथ में सील किए और कुछ दुकानें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हमने सील की थी, बड़ी दुकानें। और ये बात मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी ताजिर अपना कारोबार करना चाहता है तो उसको SOPs फॉलो करने होंगे। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे, हम दुकानें सील भी करेंगे, हम जुर्माने भी करेंगे, और जो जो इकदाम हुकूमत कर सकती है वो करेगी। दूसरा, जो आपने IBA के थ्रू जो अपॉइंट हुए थे हमारे हेड मास्टर्स, उनकी बात की, इस पर हम बिल्कुल क्लियर हैं, हम उनको रेगुलर करेंगे, हम उनको करना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि कोई ऐसे तरीक़ेकार से हम करेंगे जिससे आगे चलकर उनके लिए मसाइल पैदा ना हो। अब तो ये सूरत हाल भी होती है कि एक फ़ैसला आज अगर कोई हो जाए तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद भी एक अदालत का फ़ैसला कोई आ सकता है अगर हमने वो काम गलत तरीके से किया होगा। तो हमारी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि अगर हम कोई एक काम करें, उनको अगर रेगुलाइज करें तो किसी ऐसे तरीके से करें जिससे आगे चलकर उनके लिए मसाइल पैदा ना हो और वो परमानेंटली उनके सर पे कोई तलवार लटकी हुई ना हो। वो हम इंशाल्लाह करेंगे, उनके साथ पूरी हमदर्दियाँ हमारी शामिल हैं। दूसरा, आपने कहा कि वो जुलाई में अगर वो ख़त्म हो रहा है, वो इंशाल्लाह ताला हम वो इशू नहीं है, हम उनको कंटिन्यू भी करेंगे और उनको रेगुलाइज भी कर देंगे। जी, जब जरा ये वजाहत करते जाएं, जिसने नवी जमात में 60% नंबर लिए, नवी जमात के भी 3% इजाफा होगा, फिर 10वीं में भी 3% इजाफा होगा। देखें, अगर नवी जमात के पेपर्स नहीं हो रहे हैं, मेरा सवाल पूरा जी, एक तो ये है कि नवी जमात के उन्होंने किसी ने 60% नंबर लिए, आप उसको 10वीं में पास कर रहे हैं आप, तो टोटल जो एग्रीगेट होगा वो 63% होगा। देखें, दूसरा ये है कि अगर कोई किसी भी वजह से एब्सेंट रहा है नवी में, वो पेपर नहीं दे सका है, बीमार हो गया है, कुछ हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, उसके लिए क्या है, या कोई पेपर में अपीयर ही नहीं, मैं सॉरी, मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। मेरे ख्याल है मैंने ज़्यादा इसकी वजाहत नहीं की, मैं और इसको क्लेरिफाई कर देता हूँ। देखें, जो 10वीं जमात में है इस वक्त या जो 12वीं जमात में है इस वक्त, उसके लिए हमारे पास रिज़ल्ट मौजूद है। 12वीं वाले का 11वीं जमात का रिज़ल्ट है और 10वीं जमात वाले का 9वीं जमात का रिज़ल्ट है। दोनों रिज़ल्ट उसके हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर किसी ने 9वीं जमात में 60% लिया था, तो जब हम उसको प्रोमोट करेंगे, मतलब 10वीं से चला जाएगा, वो 11वीं में जाएगा। वो इस वक्त 10वीं में था, 10वीं का इम्तिहान नहीं हुआ, अब उसको 11वीं में जाना है। तो जब वो 11वीं में जाएगा तो उसको 3% इजाफी परसेंटेज हम दे देंगे। वो अगर 60 थी तो उसकी 63 हो जाएगी। सिमिलरली, जो 12वीं जमात में था, उसका जो 11वीं जमात का रिज़ल्ट है, उसमें 3% ऐड करके उसको हम आगे 12वीं का एग्ज़ाम नहीं होगा और आगे चला जाएगा। लेकिन जो 9वीं जमात में इस वक्त है, उसका हमारे पास कोई रिज़ल्ट नहीं है, तो उनको जो हम पास करेंगे उसको कोई परसेंटेज हम नहीं दे सकते हैं। ज़ाहिर है कि कोई हमारे पास बेस उसकी नहीं है, और उसको हम वैसे ही पास करेंगे और वो पास और फेल की बुनियाद पर वो होगा और वो आगे चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है, मैं उसकी वजाहत नहीं कर सका था, अब शायद क्लियर हो गया ये। जी, अगले साल तो अल्लाह खैर करे, हालात ठीक होंगे तो ज़रूर देगा। जी जी, 10वीं पे, जो 10वीं पे होगा उसी पे, उस पे करेगा, उस पे करेगा। ये तो ऑफिस तो खुलेंगे ना हमारे। देखें, अभी ऑफिस खुलना शुरू हो गए ना, हुकूमत सिंध के कई ऑफिस खुल गए हैं, वो खुल जाएंगे ना। मतलब आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑफिस खुलना शुरू हो गए हैं हमारे। नहीं तो कोई हर्ज नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि 24 घंटे में दे दो। हाँ जी,
जारी हो रही है, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं, कैसे से हुकूमत रोकेगी? देखें, आपको ये इल्म है कि ये पूरे पाकिस्तान में जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई उसमें तय हुआ कि किसी भी किस्म के जो इज्तमात हैं उस पर पाबंदी है, जिसमें इज्तमात भी हैं और जलसे भी हैं, जुलूस भी हैं, सारे शामिल हैं। अब इसमें ये ज़िम्मेदारी सबकी बनती है, हुकूमत की भी है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, लेकिन शहरियों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इसमें हमारी मदद करें। देखें, जब तक हालात नॉर्मल थे सारी चीज़ें हो रही थीं, सियासी जलसे भी होते थे, मजहबी इज्तिमात भी होते थे, तरावियाँ भी हो रही थीं और हर किस्म का इज्तिमा जो है उस पर हो रहा था और किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। अगर कोरोना की वजह से हालात इस तरह के हो गए हैं कि हम ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की इजाज़त दें, और ये पूरे मुल्क में है, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पहले भी उलमाए कराम ने हमसे बहुत ताउन किया। देखें, जब हुकूमत ने ये कहा कि जी मस्जिद में सिर्फ मुतय्यन अफराद जो है वो नमाज जमात अदा करेंगे, 3 होंगे या 5 होंगे, तो अगर उलमाए कराम या शहरी ताउन नहीं करते तो हुकूमत ज़बरदस्ती तो इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती थी। मतलब लाखों की तादाद में लोग जाते हैं हर मस्जिदों मसाजिद के अंदर, तो हमारे लिए मुमकिन तो नहीं था ज़बरदस्ती हम उस पर इम्प्लीमेंट कराते। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं शहरियों के भी, उलमाए कराम के भी, कि उन्होंने ताउन किया, मदद की, और उन्होंने हुकूमत का जो फ़ैसला था उसको तस्लीम किया लोगों के हक़ में। इसी तरह अगर हुकूमत सिंध ने ये कहा कि जी तरावियाँ जो हैं लोग घरों पे पढ़ें, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं शहरियों का भी, उलमाए कराम का भी, कि उन्होंने हुकूमत सिंध के इस फ़ैसले पर अमल दरामद किया। अगर हुकूमत सिंध ने ये फ़ैसला किया कि जुम्मे के रोज़ 12 बजे से 3 बजे तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होगा ताकि लोग कम से कम घरों से बाहर निकलें, तो लोगों ने भी ताउन किया, उलमाए कराम ने भी ताउन किया, और इज्तिमाई तौर पर, मजमूई तौर पर एक अच्छा उसका जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो बेहतर थी। मैं ज़रा पूरी कर लूँ। तो इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो बेहतर तरीके से हो गई। इसी तरह अगर जुलूस पर और या किसी भी किस्म की गैदरिंग पर